बोर्ड पर संडे मंडे लिखा हुआ देखकर परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको संडे मंडे लिखना नहीं बल्कि पढ़ना सिखाएंगे। जी हाँ, आप सही सुने, आपको पढ़ना नहीं आता है। यदि मैं गलत हूँ, लग रहा हूँ मैं गलत, तो आप सुने कि सही तरीका क्या है उच्चारण करने का। सबसे पहला जो वर्ड है ये हम लोग लगभग सही करते हैं, लेकिन यदि हम पूरे प्रॉपर यदि उच्चारण को जाने तो इसका सही उच्चारण संडे ही होता है, संडे। ये एक तरीके से फोनेटिक्स भी होता है आपका, और हम चाहे तो इसको संडी भी बोल सकते हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मंडे ही होता है, मंडे, मंडी भी बोल सकते हैं, दोनों चलता है। अब आते हैं तीसरे की तरफ, जो कि थोड़ा अजीब सा है। इसको गलत नहीं पढ़ते हम लगभग, फिर भी थोड़ा सा इसमें सुधार की ज़रूरत है। हम इसको पढ़ेंगे ट्यूसडे, 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 ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्यूसडे भी बोल सकते हैं, ट्यूसडे, ट्यूसडे, लाइक, ठीक है, या ट्यूसडे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है, ये सब कोई 100% बच्चे गलत पढ़ते हैं इसको। वेडनेसडे बिल्कुल गलत है, कहीं इसमें 1% भी करेक्शन नहीं है। तो आप इसको सही जाना, इसका जो सही उच्चारण होता है वो वेंसडे होता है, वेंसडे। उच्चारण देखिए इसका, या आप इसको बोल सकते हैं वेंसडे, वेंसडे, ठीक है। दोनों आपका सही प्रोनाउंसिएशन। अब आते हैं अगले की तरफ, जो है थर्सडे। क्या पढ़ा जाता है इसको? थर्सडे। ये था हो गया, ज डे। या आप इसको आप थर्सडे भी कह सकते हैं, थर्सडे, लाइक, ठीक है। अब फ्राइडे, 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 डे, डे के बाद हल्का ई आना चाहिए, फ्राइडे, ठीक है। फ, और जो एक लास्ट वन है सैटरडे, 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 ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने सीखा। और फोनेटिक्स यदि आप सीख रहे हैं, यदि इस वीडियो की मदद से फोनेटिक्स आप सीखना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने दोनों तरफ देख सकते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन है फोनेटिक्स का, उसके दोनों तरफ लकीरें दी है, और ये लकीरें बतलाती है कि हम यहाँ सिर्फ उच्चारण को तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पर हम स्पेलिंग नहीं देख रहे हैं, उच्चारण देख रहे हैं, उच्चारण जान रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ फोनेटिक्स यहाँ देख रहे हैं, तो फोनेटिक्स में सिर्फ उच्चारण देखा जाता है, स्पेलिंग नहीं। तो और कुछ साउंड्स पर मैं आपको एक बार गौर करा दूँ। य के लिए जे साउंड का यूज होता है कॉन्सोनेंट में, जो थोड़ा अजीब सा होता है। उसके अलावा ये ए साउंड देता है, कैट में भी ये यूज होता है। थ के लिए थीटा यूज होता है। अ के लिए कभी कभी थ्री जैसा एक होता है, और स्ट्रेस्ड है, इसीलिए यहाँ पर जो है डॉट दिया गया है। वेंसडे, ये वाला जो एप्सिलॉन जैसा जो चिन्ह होता है वो ए का साउंड देता है, ठीक है। इसके बदले हम चाहे तो ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम देखते हैं नेम ऑफ मंथ्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है इसके बाद। तो हम जान लेते हैं कि नेम ऑफ मंथ्स को कैसे करेक्टली प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे सबसे पहला मंथ जो होता है, हम लोग हिंदी में जनवरी कहते हैं, कहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में इसे कहें तो जनवरी ना कहें। आपसे यही आरज़ू है, विनती है, क्योंकि वो गलत है। इंग्लिश में जब भी पढ़ा जाना चाहिए इसको जनवरी पढ़ा जाता है, जनवरी, जनवरी। और इसके फोनेटिक्स को देखिए, ज के लिए डी जग आता है, ए ई साउंड यहाँ पर यूज होगा, जैन्युअरी, जनवरी, 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 ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पढ़िए एक बार, जनवरी, ठीक, वही आता है लेकिन जनवरी, ठीक है।
अगला देखिए, इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। अगला देखिए, मार्च, इसको क्या पढ़ा जाएगा, आर साइलेंट होता है, क्योंकि आर के बाद जब कोई कॉन्सोनेंट हो या फिर कोई वर्ड ना हो, कोई साउंड ना हो, तो हम उसको साइलेंट रखते हैं। तो यहाँ पर आर के बाद च एक कंसोनेंट है, इसीलिए यहाँ आर साइलेंट रहने वाला है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, मार्च, मार्च, इट्स, ठीक है। तो माँ, आ के लिए ए आया, एसेंटेड है, और च के लिए ये सिंबल यूज होता है, टी और इंटीग्रेटेड एस, ठीक है। फिर उसके बाद है अप्रैल, होता है ना हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं पता है, अप्रैल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। अगला देखिए, मई नहीं होता है भाई साहब, मई होता है, मई, जैसे डे बोलते हैं ना, उसी तरीके से मई होता है, म ई आई, ठीक है, मई। क्या पढ़ेंगे, मई। अगला देखिए, जून, ये तो आप सही पढ़ते हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। डी जेड से ज हो गया, ऊ, और न हो गया, जून। जुलाई भी आप ठीक ही पढ़ते, लेकिन जुलाई मत पढ़िएगा, जुलाई, ठीक है। आ के लिए सिंपल ए का यूज होता है, ठीक है, जुलाई। अब देखिए, लेकिन आगे आप गलत पढ़ रहे हैं, अगस्त नहीं होता है, अगस्त होता है। क्या होता है, अगस्त। क्या होता है, मेरे साथ बोलिए एक बार, अगस्त, अगस्त, है ना। अ के लिए उल्टा सी लेंगे, गस्ट। अ के लिए यहां पर उल्टा भी लेंगे, स, ट, अगस्त, ठीक है, अगस्त। अगला जो होता है सितंबर, सितंबर। हम अगला जो साउंड ले रहे हैं वो क्या है, सितंबर, सितंबर, सितंबर नहीं, सितंबर। अगला देखिए, अगला साउंड जो इसका हम लोग अक्टूबर पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन जो सही उच्चारण इसका होता है अक्टूबर होता है, अक्टूबर, अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर। चलिए कोई नहीं, आप अक्टूबर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गलत है वो, अक्टूबर बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, क्योंकि आर इसमें भी साइलेंट होने वाला है। अगला देखिए, अगला जो है आप इसको नवंबर भी पढ़ सकते हैं, या नवंबर, नवंबर, नवंबर। ये उल्टा ई जो होता है ना, अ का साउंड देता है, ये इसको आप नवंबर भी पढ़ सकते हैं। और एक लास्ट वन जो बढ़ जाता है, दिसंबर नहीं होता है, दिसंबर होता है, दिसंबर। तो धन्यवाद एक बार, लेकिन फिर से हम एक को सही उच्चारण हम बता देते हैं, आखिर में क्या होता है सबका सही उच्चारण। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। That's it. And the name of months are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. That's all for today. So thank you for watching. If you like this one, and I hope you got the help in pronouncing the good words, and it is in daily life use, so you will be able to improve your pronunciation. Pronunciation, not pronunciation, it's pronunciation, ucharan, phonetics. Get your accent developed, improved, and proper. Thank you once again, and if you liked it, then please share with your friends who they pronounce incorrectly. I hope they will also learn how to pronounce properly. If you did like the video, then please subscribe our channel.
थैंक यू।